हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी बिहार में लगातार वैकेंसी का दौर है। अब चूंकि जो रिजर्वेशन को लेकर के मामला फंस रहा था वो भी क्लियर हो गया है, क्योंकि 50% के हिसाब से सरकार ने फैसला ले लिया है नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के। और पहला नोटिफिकेशन सोमवार को जारी होने जा रहा है बीपीएससी का, जिसमें देखेंगे कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी जारी हो रही है। इसी तरीके से अन्य वैकेंसी, चाहे वो CGL 4 हो, बिहार दारोगा हो, बम्पर पदों पर भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे अगर आप दरोगा भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है और फाइनली आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और दरोगा भर्ती को लेकर के क्या कुछ आदेश दिए हैं इन्होंने, सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। तो लाखों अभ्यर्थियों के लिए ये गुड न्यूज़ होने वाला है। पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, चूँकि ये गृह मंत्री भी हैं, तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ यहाँ पे गृह सचिव सभी अधिकारी उपस्थित थे और उनके साथ यहाँ पे मीटिंग किए। और मीटिंग में जो कुछ भी बातें सामने निकल के आ रही है वो भर्ती के लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी दरोगा अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है। यहाँ पे सभी अधिकारी मौजूद थे और भर्ती को लेकर के जो कुछ भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, तैयारी आप अच्छे से करेंगे तो देखिए ये साल सिलेक्शन का साल होने वाला है, क्योंकि अगले साल क्या है, इलेक्शन। और इलेक्शन में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी पर फोकस कर रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को। अभी देखेंगे तो बीपीएससी का बम्पर वैकेंसी आ रहा है जो कि 2000 पदों पर है। उसमें आप अगर एलिजिबल हैं और आपकी अच्छी तैयारी है तो ज़रूर फॉर्म को भरिएगा। दूसरी की CGL 4 मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है और इसका भी नोटिफिकेशन आपको अगले 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि नवंबर में ये नोटिफिकेशन आपको छठ बार देखने को मिल सकता है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे तभी तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। अब यहाँ पे दरोगा भर्ती को लेकर के जो आज अपडेट है, तो यहाँ पे देखिएगा, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी गई है और ये 21 मिनट पहले का ट्वीट है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री के निर्देश 21 सितंबर 2024, तो आज का डेट में देखेंगे। अब यहाँ पे पूरी अपडेट को समझने वाले हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, तो मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश और आज का डेट यहाँ पे है। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पे, पुलिस कर्मियों की बहाली तेजी से की जाए। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को जल्द पूर्ण करें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल्द से जल्द बचे हुए पदों पर पुलिस की बहाली होने से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में सहूलियत होगी। अब देखिए, यहाँ पे पुलिस कर्मी की आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेबल, जी नहीं। पुलिसकर्मी का मतलब ही होता है कि इसमें जो भी पुलिस बल में, चाहे वो ASI हो, SI हो, सभी को लेकर के यहाँ पे पुलिसकर्मी के रूप में एक आ, बताया जाता है। और ये जो भर्ती अभी देखेंगे वर्तमान में बिहार पुलिस की चल रही है 21,391, तो इसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है सरकार को। और देखिए, अभी देखेंगे तो 1275 दुर्गा भर्ती जो कंप्लीट हो गई थी, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ गया था, तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही थी। अब यहाँ पे उनको पोस्टिंग भी सारी चीज़ अलॉट होंगी। और भर्ती को लेकर के यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो इसमें बात करें तो देखिए, नई दरोगा भर्ती सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए लगातार हर डिपार्टमेंट्स में उम्मीद से अधिक वैकेंसी आ रही है और दरोगा में भी आपको लगभग 2500 प्लस भर्ती इस बार देखने को मिलेगी, जिसमें सार्जेंट भी होगा और सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस भी इसमें भर्ती होगी। तो वो लगभग 2500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। और देखिए, एज लिमिट की बात करें साथियों, तो अगर आप 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, यानी कि आप स्नातक पास हैं प्लस 20 साल एज कंप्लीट कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। देखिए, जनरल अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 37 साल एज लिमिट रखा जाता है। हालांकि OBC अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 40 साल होता है और SC ST अभ्यर्थियों के लिए 42 ईयर्स यानी 42 साल उम्र सीमा रखी गई है। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको डेडिकेटेड रूप से तैयारी करना होगा।
प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करना होगा कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस पिछली बार एग्ज़ाम में आए थे। तो जो तमाम पेपर्स हैं बिहार एसआई के, उसको आप लोग को ज़रूर सॉल्व करना है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगाना है। आगे इसमें देखिएगा अपडेट। तो देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे तथा अपराध नियंत्रण हेतु सख्ती से कार्रवाई करे। तो देखिए, पूरा इनका आदेश है। अभी जैसे भूमि विवाद देखेंगे तो सारे कामों के लिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो जिम्मेवार होती है, और जब प्रशासन की संख्या कम रहेगी, पुलिसकर्मियों की संख्या कम रहेगी, तो पूरे मुस्तैदी के साथ प्रशासन अपना काम नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी आज की बैठक की तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि भाई जल्द से जल्द जो बहाली प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाए, जितने बचे हुए सीट हैं उस पर भी बहाली प्रक्रिया काम किया जाए। तो ऐसे में जो दरोगा भर्ती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुश खबर ये है कि देखिए, अगले एक महीने के अंदर में सारी रोस्टर प्रक्रिया कंप्लीट करके ये भर्ती आपकी पहुंच जाएंगी बीपीएसएससी आयोग के पास। और आपको मैं बता दूं कि बीपीएसएससी आयोग कभी भी देरी नहीं करता है। इसके पास जैसे ही वैकेंसी पहुंचती है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, गैड की तरफ से, तो 3 से 4 दिन के अंदर में ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। और जब फॉर्म आपका भरवा लिया जाता है तो आपको लगभग 75, बात करें तो 75 से 80 दिन का समय मिलता है। यानी कि 2 से ढाई महीने का समय आपको मिलेगा प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स के बाद तो देखेंगे तो बिल्कुल ही आपको समय नहीं मिलता है मेंस की तैयारी करने के लिए। तो देखिए, अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी तैयार रहेगा, मेंस भी तैयार रहेगा, साथ ही साथ आप फाइनल सिलेक्शन के लिए भी तैयार रहेंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसी न्यूज़ को देखिएगा तो यहाँ पे आईपीआरडी, जो कि बिहार सरकार का यहाँ पे न्यूज़ पोर्टल है, तो इस माध्यम से भी, यानी आईपीआरडी के माध्यम से भी यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पे समीक्षा बैठक में, देखिएगा तो अगेन वही बात रिपीट की गई है कि पुलिस कर्मियों की भर्ती में तेज़ी से प्रक्रिया किया जाए, और बचे हुए यहाँ पे जल्द से जल्द बचे हुए पदों पर पुलिस की बहाली होने से कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने में और सहूलियत होगी। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अपने पेज से यहाँ पे ट्वीट किया है कि एक अन्य स्थित संकल्प में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण पर प्रतिबद्धता से कार्य करने का निर्देश दिया है। पुलिस कर्मियों की बहाली तेजी से करने को कहा है, और पुलिसकर्मी में भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो बचे हुए पदों पर पुलिस की शीघ्र बहाली होने से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में और सहूलियत होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इनका आदेश है कि भाई जो भी बचे हुए सीट्स हैं बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा की, चूँकि बिहार पुलिस कर्मियों की भर्ती में एएसआई भी आ जाते हैं, बिहार दरोगा भी आ जाते हैं, डीएसपी भी, तो चूँकि वो डीएसपी ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है बीपीएससी में, बीपीएससी के तहत आती है। तो जो दरोगा की भर्ती है बीपीएसएससी के माध्यम से अगले 1 से डेढ़ महीने के अंदर में आपके पास नोटिफिकेशन होगा, और तब तक आप तैयारी अच्छे से किए रहेंगे। तो नोटिफिकेशन भरने के बाद 2 से ढाई महीने के अंदर जब एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और मेंस में जाएंगे वहाँ भी आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे और फाइनल सिलेक्शन भी लेंगे। तो अच्छे से तैयारी करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।